आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं अपने वाक्य विचार के पाठ के पार्ट 2 को। अब पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इस भाग में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय जाए। क्या वह विद्यालय गया? शायद वह विद्यालय गया, उसे विद्यालय जाना चाहिए। तुमने तो कहा था वह विद्यालय गया। उपयुक्त सभी वाक्य रचना की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, किंतु भाव या अर्थ की दृष्टि से वे एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। जैसे कि सबसे पहले वाक्य में एक सीधी सी सामान्य बात कही गई है कि वह विद्यालय गया, इसलिए यह साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य है। किंतु दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य के एकदम विपरीत है, उल्टा है। इस वाक्य में जाने की क्रिया का निषेध किया गया है, मतलब मना किया गया है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। तीसरे वाक्य में विद्यालय जाने की आज्ञा दी गई है, इसलिए यह आज्ञार्थक वाक्य है। चौथे वाक्य में जाने की क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्नार्थक वाक्य है। इसी प्रकार शेष वाक्यों में भी भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त किए गए हैं। इसी अर्थभेद के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए जाते हैं। सबसे पहला है विधानार्थक। जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने के सामान्य रूप में होने का बोध होता है, उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कुसुम खाना खाती है, कुसुम ने खाना खाया, कुसुम से खाना खाया जाएगा, कुसुम खाना खाएगी। उपयुक्त चारों ही वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने का सामान्य रूप से बोध हो रहा है। भले ही प्रथम वाक्य में क्रिया वर्तमान कालिक, द्वितीय में भूतकालिक और तृतीय एवं चतुर्थ में भविष्यकालिक है, काल पृथक होने पर भी चारों ही वाक्य विधानार्थक वाक्य हैं। निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने का निषेध किया जाता है, यानी कि उसकी मनाही होती है, उसका नेगेटिव सेंटेंस प्रयोग किया जाता है, नहीं में सेंटेंस का क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। कुसुम खाना नहीं खाती, कुसुम ने खाना नहीं खाया, कुसुम से खाना खाया नहीं जाएगा, कुसुम खाना नहीं खाएगी। यहाँ पर नहीं शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है, यानी कि क्रिया के ना होने का पता चल रहा है, इसलिए यह निषेधार्थक वाक्य है। उपयुक्त चारों ही वाक्यों में खाना क्रिया का निषेध किया गया है। भले ही प्रथम वाक्य की क्रिया वर्तमान कालिक, द्वितीय की भूतकालिक और तृतीय और चतुर्थ की भविष्यकालिक है। क्रिया के निषेध के कारण ही चारों वाक्य निषेधार्थक वाक्य हैं। इसी प्रकार से कुसुम को खाना नहीं खाना चाहिए, कुसुम खाना मत खाओ। उपयुक्त दोनों वाक्य यद्यपि आज्ञार्थक एवं इच्छार्थक हैं, किंतु क्रिया के विधान का निषेध होने के कारण ये वाक्य भी निषेधार्थक ही हैं। आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा देने का बोध होता है, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बालकों बाहर बैठो, बालकों को बाहर बिठाया जाए, बालक बाहर बैठें, बालक बाहर बैठे रहें। उपयुक्त चारों ही वाक्यों में बालकों को बाहर बैठने की आज्ञा दी गई है, अतः ये चारों ही वाक्य आज्ञार्थक वाक्य हैं। प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम चित्र क्यों बना रहा है, राम ये चित्र किसने बनाया है, राम तुम चित्र कब बनाओगे, राम को चित्र कहाँ बनाना है, क्या राम चित्र बनाएगा, क्या राम चित्र बना सकता है। उपयुक्त सभी वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है, अतः ये सभी प्रश्नार्थक वाक्य हैं। विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य में जिन वाक्यों में किसी प्रकार का आश्चर्य, विस्मय प्रकट किया जाता है, उन वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह आनंद आ गया, वाह क्या सुंदर दृश्य है, क्या सिकंदर जीत गया, अरे इस पौधे को क्या हुआ। उपयुक्त चारों ही वाक्यों से विस्मय का बोध हो रहा है, अतः ये चारों ही वाक्य विस्मयार्थक वाक्य कहलाएंगे। यद्यपि तृतीय और चतुर्थ वाक्य प्रश्नार्थक भी है, किंतु उनमें विस्मय भाव की प्रधानता होने के कारण ये विस्मयार्थक वाक्य ही हैं। संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने का निश्चय ना हो,
अर्थात क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है, उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उसकी गाड़ी छूट गई होगी, शायद राधा सो रही होगी, वह अभी पहुंचा ही होगा, कृष्ण ने बांसुरी बजाई होगी। उपयुक्त चारों ही वाक्यों में गाड़ी छूटने, सोने, पहुंचने, बांसुरी बजाने का पक्का पता नहीं चलता है। चारों ही वाक्यों में अनिश्चय की स्थिति है, अर्थात इन सभी क्रियाओं के होने में संदेह व्यक्त किया गया है। अतः ये सभी वाक्य संदेहार्थक वाक्य हैं। इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, शाप, दुआ, बद्दुआ आदि निहित होती है, उन वाक्यों को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान सबका कल्याण करे, ईश्वर करे आप स्वस्थ हो जाओ, सर्वत्र शांति हो, अब वर्षा रुकनी ही चाहिए। उपयुक्त सभी वाक्यों में विभिन्न रूपों में कोई ना कोई इच्छा व्यक्त की गई है, अतः ये सभी वाक्य इच्छार्थक वाक्य हैं। संकेतार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी अन्य वाक्य की संभावना का संकेत निहित हो, उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर आ जाता तो रोगी के प्राण बच जाते, मेरा काम हो जाता किंतु उसने कहा नहीं, तुम बुलाने जाओगे तो वह आ जाएगा, वर्षा रुक गई इसलिए वह आ गया। दिए गए चारों ही वाक्यों में दो दो वाक्य हैं, जिनमें प्रथम वाक्य द्वितीय वाक्य के लिए संकेत का कार्य कर रहा है। प्रथम वाक्य में हम देखते हैं कि रोगी के प्राण बच जाते। इस वाक्य के लिए यदि डॉक्टर आ जाता कहकर यह संकेत दिया गया है, डॉक्टर को आना चाहिए था, यह संकेत है, इच्छा नहीं, अतः यह संकेतार्थक वाक्य हुआ। इसी प्रकार से अन्य वाक्य हैं। संकेतार्थक वाक्यों में यदि, तो, किंतु, परंतु, चूंकि, इसलिए आदि योजक अव्यय पदों का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है और अब हम करेंगे इसका अभ्यास और इसके प्रश्न उत्तर।